हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों हमारी वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के 3 आतंकी ढेर, 24 घंटे में 6 आतंकियों का एनकाउंटर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान हुए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो दोस्तों पुलिस के मुताबिक हमें कुपवाड़ा के जुमागुड़ गाँव में आतंकवादियों के घुसपैठ के बारे में इनपुट मिली, जिसके बाद सेना और पुलिस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। आईजीपी कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकी पाकिस्तानी है। एनकाउंटर वाली जगह से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। इससे पहले बुधवार को जैश मोहम्मद के 3 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। तो दोस्तों सुरक्षा बलों ने इस साल कुल 26 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें 14 आतंकी जैश और 12 आतंकी लश्कर से जुड़े थे। तो दोस्तों सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि उसने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 बारामूला में पिछले महीने सरपंच की हत्या के कथित तौर पर शामिल थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। योगी सरकार का 2.0 का पहला बजट पेश, वित्त मंत्री ने कहा अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति। तो दोस्तों सदन में यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए बजट पेश किया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कोरोना और किसानों पर बात कही है। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि कोरोना महामारी से मजबूती से लड़े हैं। अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बताया जा रहा है कि बजट में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को निभाने पर जोर होगा। वित्त वर्ष 2022 से 23 के बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपए पार करने की संभावना है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इसी के साथ दोस्तों पिछला बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपए का था। सुरेश खन्ना ने बुधवार को बजट को अंतिम रूप दिया। सदन में पेश किए जाने से पहले बजट को कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इस बजट में संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने पर ध्यान दिया गया है। ज्यादातर वादों पर अमल की घोषणा किसी न किसी रूप में की जाने की उम्मीद है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पश्चिमी विक्षोभ ने लू से दी राहत, अब अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। तो दोस्तों आपको बता दें कि तेज गर्मी और झुलसा देने वाली लू से जूझ रहे उत्तर भारत के लोगों को पश्चिमी विक्षोभ ने राहत दी है। सोमवार से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब भी जारी है, जिसके चलते कहीं आंधी तो कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक लोगों को लू और तेज गर्मी से ऐसे ही राहत रहने वाली है। तो दोस्तों IMD के मुताबिक इस पूरे सप्ताह हल्के बादलों की मौजूदगी रहेगी और कहीं कहीं आंधी बारिश आने की संभावना है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू की स्थिति बनने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों IMD ने भविष्यवाणी की है कि जम्मू कश्मीर के अगले 24 घंटे तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बर्फबारी और निचले स्थानों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम में इस बदलाव की वजह से वहां पर ठंड का अस्थायी माहौल फिर लौट सकता है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो मौसम विभाग ने कुमाऊं में भारी बारिश और मैदानी क्षेत्रों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोना चांदी खरीदारों की खुली किस्मत, आज इतने गिरे दाम। सराफा बाजारों में आज यानी गुरुवार को सोने चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। सोना अपने उच्चतम रेट से आज 5,137 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता मिल रहा है, तो चांदी 14,661 रुपए सस्ती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाजिर रेट के मुताबिक आज सराफा बाजारों में चांदी बुधवार के बंद भाव के मुकाबले महज 109 रुपए सस्ती होकर 61,339 रुपए प्रति किलो के रेट पर खुली है। तो दोस्तों वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोना 183 रुपए प्रति ग्राम सस्ता होकर 50,979 रुपए के रेट से खुला है। तो दोस्तों आज 24 कैरेट सोना 3% GST के साथ 52,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पड़ रहा है। वहीं GST जोड़ने के बाद चांदी की कीमत 63,189 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसमें ज्वेलर का 10 से 15% मुनाफा अलग से है, यानी 10 ग्राम प्योर गोल्ड आपको 10% मुनाफा लेकर
ज्वेलर करीब 57,770 रुपए में बेच देगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गेहूं चीनी के बाद अब चावल की बारी, सरकार ले सकती है एक्सपोर्ट पर बैन का फैसला। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच 3 महीने से ज्यादा समय से छिड़ी लड़ाई के कारण दुनिया भर में अभूतपूर्व खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस कारण कई देश घरेलू बाजार में खाने पीने की चीजों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्यात पर पाबंदियां लगा रहे हैं। गेहूं और चीनी का निर्यात रोक भारत पहले ही इस सूची का हिस्सा बन चुका है। अब केंद्र सरकार चावल के निर्यात पर भी पाबंदियां लगाने की तैयारी में है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय घरेलू बाजार में खाने पीने की चीजों के दाम को नियंत्रण रखने के लिए उत्पाद दर उत्पाद आधार पर आंकलन कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि 5 जरूरी उत्पादकों के निर्यात पर पाबंदी लगाने की तैयारी चल रही है। इनमें से 2 प्रोडक्ट गेहूं और चीनी के निर्यात पर पाबंदियां लगाई जा चुकी है। आने वाले समय में जिन उत्पादकों के निर्यात पर पाबंदी लगाने की योजना है उसमें गैर बासमती चावल भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि गैर बासमती चावल के मामले में उसी तरह पाबंदी लग सकती है जैसी चीनी के मामले में लगाई गई थी। तो दोस्तों चीनी के मामले में सरकार ने निर्यात पर 20 लाख टन का कैप लगाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर जुड़कर बेंगलुरु को एलिमिनेटर ने बड़ी जीत दिलाई, 112 रन जड़े। तो दोस्तों आईपीएल 2022 के पहले एलिमिनेटर ने इंदौर के रहने वाले रजत पाटीदार ने लखनऊ के दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी की। उन्होंने केवल 54 गेंदों पर नाबाद 112 रन बनाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2022 के पहले एलिमिनेटर में सिक्का लखनऊ के पक्ष में गिरा। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का फैसला किया। फाफ डू प्लेयर और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। ऐसे में रजत ने पूरी पारी का जिम्मा संभाल लिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि कप्तान फाफ का विकेट जल्दी गिरने के बाद मैदान पर फर्स्ट डाउन बैटर के तौर पर रजत ने कदम रखा था। पहले उन्होंने विराट कोहली के साथ पारी को संभाला और फिर खुलकर शॉट लगाते हुए 28 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 50 पूरी की। इस दौरान दोनों ने स्कोर को 70 रन तक पहुंचाया, लेकिन तभी विराट रन गति से तेज करने के फिराक में आउट हो गए। तो दोस्तों फैंस को लगा कि यहां से टीम की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में रजत पाटीदार ने धमाकेदार बल्लेबाजी से बेंगलुरु के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बॉक्स ऑफिस पर रॉकी भाई का दबदबा, नहीं थम रहा कमाई का सिलसिला। तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म की रिलीज को लगभग 42 दिन हो गए हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन ये मूवी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। तो दोस्तों देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रॉकी भाई यानी यश का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अब केजीएफ 2 के कलेक्शन को लेकर नई जानकारी सामने आई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है, फिर भी लोग इसे सिनेमा घरों में देखना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजय बाला ने बताया कि यश की यह फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने दुनिया भर में 1229 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। मनोबाला ने ट्वीट करते हुए बताया है कि केजीएफ चैप्टर 2 ने 5वें हफ्ते तक 1210 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और छठे हफ्ते में इस मूवी ने लगभग 17 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। डिंपल नहीं जयंत चौधरी को मिला राज्यसभा का टिकट, एसपी-आरएलडी के होंगे संयुक्त प्रत्याशी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने एक और प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों शुरुआत में खबरें थी कि सपा की ओर से डिंपल यादव राज्यसभा में जा सकती है, लेकिन अब राष्ट्रीय लोक दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को सपा ने राज्यसभा का टिकट दे दिया है। जयंत चौधरी सपा आरएलएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। इससे पहले सपा ने सपा के मुस्लिम चेहरा जावेद अली और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल को अपना प्रत्याशी बनाया है। सिब्बल ने निर्दलीय पर्चा भरा है, उन्हें सपा समर्थन कर रही है। तो दोस्तों कल तक यह लगभग तय था कि डिंपल यादव का राज्यसभा जाना तय है और वही गुरुवार
गुरुवार को अपना नामांकन करेगी। लेकिन कपिल सिब्बल की निर्दलीय प्रत्याशी बनने के बाद हालात बदलने लगे और चर्चा आरएलडी के खेमे में शुरू हो गई कि जयंत चौधरी को एक बार फिर से धोखा मिला है। यूपी के सियासी गलियारे में कई अटकलबाजी भी शुरू हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत में नए कोविड-19 केसों में 23.7% उछाल, पिछले 24 घंटे में 2628 मामले। तो दोस्तों भारत में 23.7% उछाल के साथ पिछले 24 घंटे में 2628 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस अवधि में कोरोना वायरस से 18 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,24,525 पहुंच गया है, जबकि अभी तक कुल 42,60,04,881 लोग इस वायरस को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,167 लोग कोरोना वायरस से सही हुए हैं। इस समय देश में एक्टिव केसों की संख्या 15,414 पहुंच गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 13,13,687 वैक्सीन लगाई गई है। तो दोस्तों तेजी के साथ देश में कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान भी चल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी और इस साल 26 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार हो गए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यासीन की उम्र कैद, जज बोले तुम गांधीवाद नहीं, कश्मीर में हिंसा का कभी विरोध नहीं किया। तो दोस्तों टेरर फंडिंग के मामले में दोषी पाए गए जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसले सुनने के बाद यासीन कोर्ट रूम में ही रोने लगे और अपने वकील एपी सिंह को गले लगा लिया। एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज प्रवीण सिंह ने 20 पन्नों का ऑर्डर पढ़कर सजा का ऐलान किया। जज ने मलिक की सभी दलीलों को खारिज कर उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। तो दोस्तों कोर्ट ने आगे कहा है कि मलिक 94 के बाद भी कई हिंसा में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे हैं और उन्होंने एक बार भी कश्मीर में हिंसा का विरोध नहीं किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब चोरी चोरा कांड हुआ था तो गांधी जी इसका विरोध करते हुए आंदोलन वापस ले लिया था। इसी के साथ दोस्तों 2 मामलों में आजीवन कारावास और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।